क्या आप भी रोज भगवान को वही फूल दोबारा चढ़ा देते हैं? क्या रात का रखा हुआ जल सुबह भगवान को अर्पित कर देते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप अनजाने में पूजा से जुड़ी एक ऐसी गलती कर रहे हों जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन क्या सचमुच बासी फूल और बासी जल चढ़ाना पाप है? क्या भगवान ऐसी पूजा स्वीकार नहीं करते, या फिर ये केवल लोगों की बनाई हुई मान्यता है? आज हम किसी अफवाह या सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि भगवान और सनातन परंपरा के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे नियम के बारे में भी जानेंगे जिसे समझे बिना इस विषय का सही निष्कर्ष निकालना संभव नहीं। सनातन धर्म में भगवान की पूजा केवल श्रद्धा का विषय नहीं है, बल्कि शुद्धता का भी विषय है। शास्त्र बताते हैं कि भगवान को जो भी अर्पित किया जाए वो यथासंभव शुद्ध, ताजा और उत्तम होना चाहिए। यही कारण है कि पूजा में ताजे पुष्प, स्वच्छ जल और शुद्ध सामग्री का विशेष महत्व बताया गया है। इसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं, बल्कि अपने भीतर सर्वोत्तम समर्पण का भाव विकसित करना है। इसीलिए अनेक पुराणों और पूजा विधि ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान को मुरझाए हुए, दुर्गंध युक्त, कीड़ों से खराब हुए या लंबे समय तक पड़े रहने के कारण बासी हो चुके फूल अर्पित नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब भक्त भगवान को कुछ अर्पित करता है तो वो अपनी सबसे उत्तम वस्तु अर्पित करने का प्रयास करता है। यही भक्ति का वास्तविक स्वरूप माना गया है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान केवल ताजे फूल ही स्वीकार करते हैं, और यदि किसी ने भूलवश बासी फूल चढ़ा दिए तो भगवान उससे नाराज हो जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त प्रेम और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अर्थात भक्ति का मूल आधार प्रेम है। लेकिन शास्त्र ये भी सिखाते हैं कि प्रेम के साथ भगवान को अपनी ओर से सर्वोत्तम अर्पित करना ही उचित आचरण है। अब एक और प्रश्न उठता है, यदि सुबह भगवान को फूल चढ़ाए गए थे तो क्या वही फूल शाम की आरती में फिर से भगवान को चढ़ाए जा सकते हैं? बहुत से लोग यही करते हैं, लेकिन शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं? पूजा शास्त्रों में भगवान को पहले से अर्पित किए जा चुके फूलों को निर्माल्य कहा जाता है। सामान्य नियम यह है कि जो पुष्प एक बार भगवान को अर्पित हो चुके हैं उन्हें पुनः उसी प्रकार अर्पित नहीं किया जाता। उनका अनादर भी नहीं किया जाता, क्योंकि वह भगवान के स्पर्श से पवित्र माने जाते हैं। इसलिए उन्हें श्रद्धा के साथ किसी पवित्र वृक्ष की जड़ में, बहते जल में अथवा किसी स्वच्छ स्थान पर विसर्जित करने की परंपरा बताई गई है। अब बात करते हैं बासी जल की। बहुत से लोग रात में ही पूजा का जल भरकर रख देते हैं और अगले दिन उसी जल से भगवान का अभिषेक या अर्घ देते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? शास्त्रों में सामान्यतः भगवान को ताजा और स्वच्छ जल अर्पित करने की ही प्रशंसा की गई है, क्योंकि जल पूजा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए जहाँ तक संभव हो उसी समय ताजा जल भरकर भगवान को अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है। ये नियम भी शुद्धता और आदर की भावना को बनाए रखने के लिए बताया गया है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये है कि रात का रखा हुआ जल कभी भी भगवान को नहीं चढ़ाया जा सकता? क्या हर परिस्थिति में यही नियम लागू होता है? और फिर गंगा जल, तुलसी दल तथा भगवान को अर्पित की गई अन्य पवित्र वस्तुओं के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं? यही से ये विषय और भी रोचक हो जाता है, क्योंकि शास्त्र कुछ ऐसे अपवाद भी बताते हैं जिन्हें जाने बिना इस प्रश्न का उत्तर अधूरा रह जाता है। अब तक हमने जाना कि शास्त्र सामान्य रूप से भगवान को ताजे पुष्प और ताजा जल अर्पित करने की शिक्षा देते हैं। लेकिन यदि यही पूरी बात होती तो फिर तुलसी दल, गंगा जल और भगवान को अर्पित की गई पवित्र सामग्री के संबंध में अलग अलग नियम क्यों बताए गए हैं? यही से इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होता है। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी दल की। वैष्णव परंपरा में तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय माना गया है। हरिभक्ति विलास में वर्णन मिलता है कि भगवान को अर्पित किया गया तुलसी दल सामान्य फूलों की तरह त्याज्य नहीं माना जाता। श्रद्धा के साथ उसे पुनः भगवान के चरणों में अर्पित किया जा सकता है। यही कारण है कि अनेक वैष्णव मंदिरों में भगवान के चरणों से प्राप्त
तुलसी दल को पुनः सेवा में प्रयोग किया जाता है। इसलिए तुलसी का नियम सामान्य पुष्पों से भिन्न है। अब बात करते हैं गंगा जल की। शास्त्रों में गंगा जल को सदैव पवित्र माना गया है। सामान्य जल की तरह यह शीघ्र अपवित्र नहीं माना जाता। यदि गंगा जल स्वच्छ पात्र में श्रद्धा के साथ सुरक्षित रखा गया हो तो उसे पूजा और अभिषेक में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए गंगा जल का नियम भी सामान्य जल से अलग माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि यदि किसी दिन ताजे फूल उपलब्ध ही न हो तो क्या पूजा नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है, ऐसी परिस्थिति में पूजा कभी नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान बाहरी वस्तुओं से अधिक भक्त के भाव को देखते हैं। यदि आपके पास फूल नहीं है तो केवल तुलसी दल, स्वच्छ जल या मन से किया गया प्रणाम भी भगवान स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो भक्त प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है निष्कपट भक्ति। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम जानबूझकर लापरवाही करें और सोचे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, इसलिए जैसा भी होए वैसा ही अर्पित कर दे। शास्त्र हमें ये सिखाते हैं कि जब भी अवसर और सामर्थ्य हो, भगवान को अपनी ओर से सर्वोत्तम अर्पित करना चाहिए। यही सच्ची सेवा और सम्मान का भाव है। इसीलिए यदि ताजे फूल और ताजा जल उपलब्ध हो तो उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। पहले से अर्पित सामान्य फूलों को दोबारा भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि श्रद्धा के साथ उचित स्थान पर विसर्जित करना चाहिए। वही तुलसी दल और गंगा जल के संबंध में शास्त्र विशेष नियम बताते हैं। इसलिए उन्हें सामान्य फूल और सामान्य जल की तरह नहीं देखा जा सकता। अंत में इस प्रश्न का उत्तर यही है कि बासी फूल और बासी जल चढ़ाना केवल पाप कहकर समाप्त कर देना शास्त्रों की पूर्ण शिक्षा नहीं है। शास्त्र सामान्य रूप से ताजी और शुद्ध सामग्री अर्पित करने का निर्देश देते हैं, लेकिन साथ ही ये भी बताते हैं कि भगवान का हृदय भक्त के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होते हैं। इसलिए सही मार्ग यही है कि भाव भी शुद्ध हो और पूजा की विधि भी यथासंभव शास्त्र सम्मत हो। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री